फ़िल्म क्या है कि आज तक हमने जितनी भी फ़िल्में देखी हैं भगत सिंह पे जो आधारित हैं, शहीद आज़म भगत सिंह पर जो फ़िल्में आधारित हैं, उनमें हम देखते हैं क्या कि फ़िल्म शुरू होती है भगत सिंह के जन्म से और उनकी शहादत के बाद फ़िल्म ख़त्म हो जाती है। भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ था और उनकी शहादत 1931 में हुई थी, जबकि देश आज़ाद हुआ था 1947 में। और 31 और 47 के बीच में 16 साल का गैप होता है। उस बीच में क्या हुआ, इसमें कहीं दो मत नहीं कि भगत सिंह बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, देश के सबसे महान क्रांतिकारी थे, लेकिन अगर किसी ने गवाही दी होगी तभी उनको फांसी हुई होगी। तो उस गवाह को आज तक कोई नहीं दिखाता, उस गद्दार को कोई नहीं दिखाता। उस गद्दार का क्या अंजाम हुआ, उसके अंजाम तक किसने पहुंचाया, ये चीज़ कोई नहीं दिखाता। तो मैं इस फिल्म में वो चीज़ दिखाने की कोशिश किया मैंने कि जिसकी गवाही पे भगत जी को फांसी हुई, उस गवाह का क्या हुआ, वो गवाह कौन था, तो वो चीज़ दिखाई है। और कोई भी मिशन के लिए जब हमारी मिलिट्री ही कहीं जाती है तो उसके पीछे एक स्ट्रेटेजी होता है। वो स्ट्रेटेजी मेकर को कोई नहीं जानता। सर्जिकल स्ट्राइक होता है, हमारी सेना जाती है, दुश्मन से लड़ाई करती है, जीत के आती है, वो सब देखते हैं, लेकिन वो स्ट्रेटेजी किसने बनाई। जैसे डोभाल साहब है, हमारी सेना लड़ती है, स्ट्रेटेजी हमारे डोभाल साहब बनाते हैं। तो वो चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था कि भगत जी ने इतनी बड़ी क्रांति की और देश के लिए अपनी खुद को शहीद भी हो गए, तो फिर उनका स्ट्रेटेजी कौन बनाता था, मैं उस स्ट्रेटेजी मेकर को दिखा रहा हूँ इस फिल्म में। तो ये दिखाने की कोई खास वजह है, मतलब क्या कारण है कि आप इस तथ्य को दिखाना चाहते हैं लोगों को? नहीं, मैं ये दिखाना चाह रहा था कि देश हमारा 1947 में आज़ाद हुआ। मैं देखता हूँ शहीद आज़म नाम से फिल्म बनती है और शहादत के बाद ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उस बीच का 16 साल मैं दिखाना चाह रहा था, जो हमारा मतलब जहाँ भगत जी की शहादत हो जाती है उसके बाद क्या होता है देश में, वो दिखाने का मेरा उद्देश्य है। नेचुरली क्योंकि जब मैं भगत सिंह की फांसी दिखा रहा हूँ और जब भगत जी को फांसी हुई थी, मैं और भी पहले इंटरव्यूज़ में बोल चुका हूँ कि जब भगत जी को फांसी हुई थी तो वो 23 साल के थे, और जब वो 23 साल के थे तो मैं 50 साल का क्यों दिखाऊंगा भगत सिंह, मैं 55 साल का भगत सिंह क्यों दिखाऊंगा। इंडस्ट्री में तो मुझे लगता नहीं कि कोई 22-23 साल का होगा, तो इसलिए मैंने उसकी खोज शुरू की। मैं थिएटर्स गया और मुझे बहुत सारे रंगमंच में पे भी गया और वहाँ से मुझे कलाकार फाइंड आउट करके मैंने निकाला और फिल्म करी मैंने नए कलाकारों को लेके। और नए कलाकारों को मौका देना भी चाहिए, देता नहीं कोई मौका, तो मैंने सोचा कि मैं नया हूँ तो फिर कलाकार भी नए लूँगा। ये भी कहना चाहूँगा कि अभी हाल ही में बहुत बड़ी फिल्म आई थी पंचक, लेकिन चल नहीं पाई। सर दूसरे के लोगों का क्या, किसने क्या बनाया उससे मुझे मतलब नहीं रहता है। मैं आपको लगता है कि देशभक्ति का जो होना चाहिए हर आदमी के, इंसान के सिर्फ ज़ुबान पे नहीं होना चाहिए देशभक्ति, अंदर दिल में भी होना चाहिए। अगर देशभक्ति फिल्में बनती हैं तो हम दर्शकों से आग्रह करेंगे कि वो हमें प्रोत्साहित करें ताकि हम लोग और अच्छी चीज़ें बनाएं और हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारी जो पीढ़ी है आने वाली, वो कम से कम ऐसा अगर नहीं फिल्में बनी तो फिर होगा क्या कि आने वाले 20 साल 25 साल में लोग भगत सिंह को भूल जाएंगे कि ये कौन थे। उसको याद रखने के लिए हर आदमी को ऐसे फिल्मों को प्रमोट करना चाहिए। तो किस तरह का रिस्पॉन्स रहा है आपके जो साथी हैं या जो इंडस्ट्री के जो लोग हैं, उनका रिस्पॉन्स? सबने सहयोग किया है, जिससे मैंने जितना सहयोग मांगा है अपने हिसाब से सबने मुझे सहयोग किया है और मुझे आगे भी आशा है कि सब मुझे सहयोग करेंगे। तो आगे का क्या प्लानिंग है आपके फिल्म को लेकर? इसको ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ करना है, ये प्लानिंग है। और नेटफ्लिक्स से भी हमारी बात हुई है, अमेज़न प्राइम वीडियो से भी बात हुई है, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ। जब तक मैं थिएटर रिलीज़ नहीं करता तब तक डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक देना कोई मतलब नहीं रखता है। सबसे पहले तो थिएटर रिलीज़ ज़रूरी है। मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा आपके माध्यम से, क्योंकि आपका जो ज़रिया है वो सबसे सशक्त ज़रिया है अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए। सबसे सशक्त ज़रिया जो है वो मीडिया है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स भाई को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करें, दर्शकों तक पहुंचाएं। मैंने तो इतना करके बनाया, आगे आप लोगों को करना है, इसे थिएटर तक पहुँचाना है। और पैसे का कोई मतलब ये नहीं है, मैं पैसा के लिए फिल्म नहीं बनाए। पैसा कमाना होता तो मैं किसी सिगरेट की भोजपुरी फिल्म बना देता तो लागत से 20 गुना कमाता। सिगरेट की कोई हिंदी फिल्म बना देता तो इस अपने लागत से 10 गुना कमाता। मैं जानता हूँ इस फिल्म से मुझे रिटर्न नहीं आने वाला, क्योंकि दर्शकों का टेस्ट अलग है।
मैं बस देश के लिए बना रहा हूँ, आने वाली पीढ़ियों के लिए बनाया गया फिल्म, ताकि उन्हें लगे कि हाँ कोई था। आखिर में क्या कहना चाहेंगे फिल्म निर्देशक के तौर पे, जो भी नए फिल्म मेकर्स आ रहे हैं, इस तरह के विषय या सोशल मैसेज जो भी देते हैं? अरे बायोग्राफी बीच में तो बंद ही हो गई थी ना बायोग्राफी। मैंने शहीद आजम बनाई, उसके बाद बायोग्राफी का दौर चला है अभी। आप देखिए हर महीने एक बायोपिक रिलीज़ हो रही है, हर एक महीने एक बायोपिक रिलीज़ हो रही है। तो मैंने जो सोचा तो वो अब लोग कर रहे हैं, तो इसकी मुझे खुशी है कि शुरुआत मैंने की। अरे पहले बायोपिक बनती थी, ऐसा नहीं कि बायोपिक मैंने ही बनाई है, बनती थी, लेकिन साल में एक। और आज का ट्रेंड है ये शहीद आजम बनने के बाद बायोपिक का दौर चल रहा है। देखते जाइए हर महीने एक दो रिलीज आ रही। लेकिन कभी कभी ये भी त्रुटि हो जाती है कि मतलब बहुत अच्छी तरह से रिसर्च नहीं किया जाता उस विषय को लेकर, और कभी कभी बहुत सी तेज कह सकते हैं या आप कह सकते हैं नहीं, वो तो सारा ओपन है। मैंने जिस व्यक्ति के बारे में बनाया है फिल्म, कमलनाथ तिवारी के विषय पे, तो वो संसद सदस्य थे, और मैंने सारा संसद भवन से उसका डिटेल्स निकाला कि उनका जन्म, क्योंकि संसद भवन में सबकी हिस्ट्री होती है, तो एक सांसद की तो हिस्ट्री वहाँ रहनी है, उसकी पूरी लाइफ स्टोरी रहती है। तो फिर मैंने संसद भवन से निकाला, और उनका एक एक कब जन्म हुआ और उनका क्या पूरा लाइफ कैसे बीता, वो सारा A to Z मैंने निकाला है। और एक साल अध्ययन करने के बाद इस फिल्म को बनाया। ये ऐसा नहीं कि किसी के मुंह से सुन लिया और फिल्म बना दिया, ऐसा नहीं। मैंने काफ़ी रिसर्च किया है, और जो भी चीज़ फिल्म में दिखाएगा वो प्रमाणिक है, उसका प्रमाण है मेरे पास। तो ये कहना चाहूँगा कि मतलब शुरुआत कैसे हुई थी, मतलब आपके मतलब माइंड में बात कैसे आई कि ये विषय आपको? नहीं, दो तीन चीज़ें थी। एक तो पहला था कि मैं जब भी फिल्म देखता था, मैं शुरू से ही भगत सिंह का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन मैं ये सोचता था कि आखिर भगत जी को फांसी हुई तो क्यों हुई। किताबों में पढ़ता था फांसी हो गई, ठीक है फांसी हो गई, क्यों हो गई? तो बाद में पता चला कि किसी गवाह ने गवाही दी, वो बाद में सरकारी गवाह बन गया, उनके साथ ही वो जिस घटना के लिए उनको फांसी उस घटना में था, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने उन्हें सरकारी गवाह बना दिया। उसने भगत के खिलाफ गवाही दी और उनको फांसी दे दी गई। आज तक सारे लोग यही जानते हैं कि संसद में बम फेंका भगत सिंह ने, उसके लिए फांसी हुई, नहीं हुई थी। उन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी, उसके लिए फांसी हुई। बहुत लोग नहीं जानते होंगे, मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि संसद में बम फेंकने के लिए भगत सिंह को फांसी नहीं हुई थी, सैंडर्स की हत्या। और मैं पुरानी फिल्मों, अभी जो आपने कहा कि फेक भी चीज़ें दिखा देते हैं, तो मैं आपको बताना एक और चीज़ चाहूँगा। इस फिल्म में बहुत सारी गलतियाँ सुधारी गई हैं, जो पहले की शहीद आजम फिल्म में जो गलतियाँ करी गई हैं उसको सुधारा गया है इस फिल्म में। जैसे कि सैंडर्स, लाला लाजपत, लोग कहते हैं कि सैंडर्स के ऑर्डर से लाला लाजपत राय को लाठी से अंग्रेज़ों ने पीटा था और वो शहीद हो गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। लाला लाजपत राय का देहांत हुआ था दिसंबर 1928 को, और सैंडर्स मारा था नवंबर 1927 को, एक साल पहले मारा था। तो फिर उसने कैसे लाठी से पिटवाया था लाला लाजपत राय? आप गूगल में देखिए, आप निकाल के देखिए सैंडर्स कब मरा था और लाला लाजपत राय कब मरे थे। सर ये कहना चाहूँगा कि जो भी मतलब इस तरह का विषय होता है तो समुदाय जुड़ा होता है सिफारी तौर पे, तो मान लीजिए जो वाद विवाद की बात होती है फिल्म को लेकर, उसके लिए कितना तैयार हैं? नहीं, कोई ऐसा विवादी चीज़, हमने सारे सामाजिक दृष्टिकोण से हर चीज़ को मैंने देखा है और सबका बैलेंस करके इस फिल्म को बनाई है। न किसी समुदाय को इस फिल्म से कष्ट होगा, और ना किसी जाति को इस फिल्म से कष्ट होगा, और ना किसी आम इंसान को इस चीज़ से कष्ट होगा। सभी मुझे प्रोत्साहित करेंगे। एक बार जो फिल्म देखेगा वो निश्चित तौर पे मैं कहता हूँ कि वो मुझे प्रोत्साहित करेगा, मेरा नंबर खोजेगा, मुझे फ़ोन करेगा, आपने बहुत बेहतरीन चीज़ बनाई। बहुत अच्छी फिल्म है शहीद आजम। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उन पाठक जी को कि ऐसी फिल्म बनाने के लिए उत्साहित हुए और ऐसे फिल्म बनाए। फिल्म में देशभक्ति गीत है, काफ़ी अच्छे गीत हैं, और सिचुएशन अनुसार बच्चे का जो कमलनाथ तिवारी पे जो बनाई गई है, तो उनको उत्साहित करने के लिए उनकी मम्मी गा रही है, चाहे उनका हौसला बुलंद करने के लिए और लोग जो मिले हैं, उस टाइप से म्यूज़िक रखा गया है। तो हमारे देखने से सारे गाने अच्छे हैं, और उसमें और उन पाठक जी का बड़ा योगदान है। सिचुएशन के साथ हर गाने पे उन्होंने बैठा, और गीत फरिंदर राव जी का लिखा हुआ है। बड़े सोच समझ के बड़े अच्छे ढंग से कहानी को मद्देनज़र गाना लिखा गया, और मुझे तो बड़ा भावनात्मक, मैं तो अभी भी जितना मैं देखा हूँ उसमें मैं 2 बार मेरे आंखों से आंसू आ गए। इमोशनल सीन भी है, क्योंकि सिचुएशन वैसा है, और या तो मैं वैसा हूँ या मुझे लगा वैसा। और लेकिन मिला जुला के फिल्म में
मुझे बड़ा सुकून मिलता है। फिल्में तो शहीद आजम पहले भी बनी हैं और देशभक्ति बहुत सारी फिल्में बनी हैं, लेकिन ये एक जो बनी है इसमें साफ सुथरा, कोई ज़्यादा बनावटी नहीं, कोई स्टारडम नहीं। जो आर्टिस्ट है रामायण महाभारत की तरह चुनिंदा आर्टिस्ट को लिया गया है। ये पारखी नज़र पाठक जी का है कि उन्होंने सिचुएशन के अनुसार भगत जी को, चंद्रशेखर आज़ाद जी को, कमलनाथ तिवारी, सब जो पात्र हैं उनका इतना सही चुनाव किए हैं कि मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि इतनी सुंदर फिल्म, हिंदी फिल्म है जिसमें मेरा संगीत, मुझे मौका मिला संगीत देने का, मुझे बहुत अच्छा लगा और फिल्म बहुत अच्छी बनी है। तो कितने सारे गाने होंगे और गायक गायिका जो है कौन गा रहे हैं? इसमें सब बड़े सिंगर गए हैं, सभी कई सिंगर हैं इसमें। विनोद राठौर जो सॉन्ग है परिंदे उड़ जा रे, वो बहुत मिजाज से गाए हैं। और कई सिंगर इसमें, खुशबू जैन है, एक और यश बडाली हैं, मतलब हिंदी के सिंगरों को रखा गया है इसमें, ममता रावत है। तो क्या करेंगे आज के दौर में कितना जरूरी है भक्ति बुक है, देशभक्ति जो गीत संगीत का चलन बढ़ना चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय से ऐसे कुछ गाने आए हैं जो आपको भी प्रेरित करें देशभक्ति के भावना से? लोग फिल्म, देशभक्ति फिल्म बनाना ही बंद कर दिया। पता नहीं प्रोफेशन भावना से उनको प्रॉफिट कम होता होगा, क्योंकि देशभक्ति बनाने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। जैसे बताया अरुण पाठक जी ने कहा कि हम प्रॉफिट की भावना से नहीं बनाइए, कि हमारे अंदर देशभक्ति जागृत हुई और हम एक संदेश देने के लिए, एक सच्चाई को जाहिर करने के लिए मैंने ऐसा फिल्म बनाया जो लोगों तक, जन जन तक हमारी बात पहुँचे। और भगत सिंह को क्यों मारा गया, उनके साथ में कौन कौन थे, इस बात को सामने लाने के लिए उन्होंने फिल्म बनाई, न कि प्रॉफिट के लिए। इसलिए आजकल देशभक्ति फिल्म और भक्ति फिल्म बननी कम हो गया है, क्योंकि अब जो है सभी लोग पहले की जैसा फिल्म देखने जाते भी कम हैं। लेकिन एक अंदर एक भक्त था, देशभक्त, उनके अंदर ऐसा फिल्म उन्होंने बनाया। लेकिन जो भी है फिल्म में कहीं से कोई त्रुटि नहीं है, फिल्म अच्छी बनी है। और जो देखेंगे, जो पर्दे तक जाकर देखेंगे फिल्म को, उसमें उनकी प्रशंसा ही करेंगे। धन्यवाद। मैं जानना चाहूँगा इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि काफ़ी वक्त के बाद एक ऐसी फिल्म आ रही है जो देश भावना की जो भावना है वो लोगों को ज़्यादा प्रेरित करेगी देश भावना को? यार मेरा एक सौभाग्य आज प्राप्त हुआ जो अरुण पाठक जी जैसे निर्देशक, मुझ जैसे एक छोटे से निर्देशक को बुला करके फिल्म स्पेशल स्क्रीनिंग मैंने देखी। फिल्म बहुत अच्छी बनी है और आज की डेट में जो एक ट्रेंड था जेपी दत्ता साहब का ट्रेंड कि वो ही सिर्फ भक्ति फिल्मों को बनाते आए, सबसे पहले उससे पहले मनोज कुमार साहब थे। तो आज जो हिम्मत जुटाई है, एक कहते हैं अनटोल्ड स्टोरी, अभी तक में जिन्होंने शहीद आज़म बनाया वो बिल्कुल टोल्ड स्टोरी है। बट आज अरुण पाठक जी जो छुए हैं, जिस स्टोरी को छुए, वो अनटोल्ड हम कहेंगे, क्योंकि इसमें एक अलग जो है कमलनाथ तिवारी जी के बारे में बताया। तो क्या कहना चाहेंगे कि आज के दौर में जब देख रहे हैं तो ये जो देशभक्ति की भावना है वो भी कम हो गई है यंगस्टर्स में, तो कितना जरूरी है सभी फिल्म का बनना? देखिए, आज नहीं कह सकते कि देशभक्ति की भावना कम हो गई है, देशभक्ति की भावना है। बट क्या है कि आज सभी मतलब युवा जो हैं अपने अपने कामों में व्यस्तता के कारण मतलब उन्हें एक फूंक देने की आवश्यकता होती है। और मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि अरुण पाठक जी ने एक युवाओं को फूंक देने की एक हिम्मत जुटाई है, और फिल्म वो देखेंगे उनके अंदर भी एक जज्बा जागृत होगी देशभक्ति को। और क्या करेंगे इस फिल्म को लेकर और अलग विभाग की जाए? इस फिल्म का और भी क्या है कि सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें संगीत बहुत प्यारा है। जो गाना मैंने देखा मतलब ऊर्जा और विनोद जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है, और इसके बहुत गाने जो है इस फिल्म के बहुत ही प्लस पॉइंट है। सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, कुल मिलाकर के फिल्म अच्छी बनी।